चाल चक्र का बाप इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एक ऐसी अद्भुत तिथि है जब ज्ञान के लिए और दुनिया में जीवों को मुक्त करने के लिए दो अलग अलग धाराओं का प्राकट्य हुआ था। एक धारा जिसमें नहाने से पापों का नाश होता है और एक धारा जिसको जपने से, जिसमें डूबने से आत्मा तक पवित्र हो जाती है। आज गंगा दशहरा भी है और आज गायत्री जयंती भी है और मां के शक्ति के दो स्वरूप जीव को अंदर और बाहर से किस तरह शुद्ध कर देते हैं, वो एक अद्भुत बात है, वो एक अद्भुत महिमा है। आज बात करेंगे गंगा दशहरा की और गायत्री जयंती की आज के बेहद खास चाल चक्र में। क्या बात करने वाले हैं आज हम चाल चक्र में? बात करने वाले हैं गंगा दशहरा और गायत्री जयंती की महिमा क्या है, गंगा दशहरा पर क्या खास करना चाहिए और गायत्री जयंती पर आखिर कैसे गायत्री मंत्र का जप करने से हमारी आत्मा शुद्ध होती है, हमें मुक्ति और मोक्ष का वरदान मिलता है। यानी नदी में डुबकी लगाकर मां गंगा की गोद में बैठेंगे, पापों का नाश होगा और गायत्री मंत्र का जप करके मन और आत्मा को पवित्रता की सबसे ऊंची सीमा तक ले जा सकेंगे। अद्भुत मामला है। तो आज राशियों की सटीक भविष्यवाणी भी जानेंगे, शुभ पहर भी जानेंगे और आज डूबेंगे गंगा की धारा में और जपेंगे गायत्री मंत्र। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। आज तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि है आज का नक्षत्र है हस्त नक्षत्र। चंद्रमा आज कन्या राशि में संचरण करेंगे। चंद्रमा का मूवमेंट आज कन्या राशि में रहने वाला है। राहु काल का जो समय होगा इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य नहीं करेंगे। वो समय होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा गुड़ खाके और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि गंगा दशहरा की महिमा क्या है। गंगा दशहरा क्यों इतना मूल्यवान है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है भाई? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को, जो कि आज तिथि है, इस दिन गंगा दशहरा मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन मां गंगा धरती पर आई थी। देखिए, मां गंगा पहले भगवान विष्णु के चरणों में रहती थी और राजा भागीरथ ने अत्यंत तपस्या की, कठोर तपस्या की, तो बड़े वेग से वहां से चली। उन्होंने कहा कि मैं चलूंगी तो जरूर, लेकिन मेरा वेग इतना ज्यादा है कि इस वेग को कोई संभाल नहीं सकेगा। याद रखना इस बात को। तब भागीरथ ने उनकी शरण ली, जिनकी शरण तो सब लेते ही हैं। वो गए महादेव के पास और शिव ने गंगा की उस प्रचंड धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। उसके बाद शिव जी ने बाद में भागीरथ की प्रार्थना पर एक लट अपने जटा की खोली और एक धारा गंगा की शिव की जटाओं से निकलकर धरती पर बहनी शुरू कर दी। वो दिन आज का ही दिन था जब भगवान शिव ने अपनी जटाएं खोली थी और गंगा आज से धरती पर प्रवाहमान हो गई थी, बहनी शुरू कर दी थी। मां गंगा को प्रकृति शक्ति का सबसे पवित्र रूप मानते हैं। प्रकृति के बड़े सारे रूप हैं। हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम पर्वतों की, सूर्य चंद्रमा की पूजा करते हैं, लेकिन नदियों में ना जो जल शक्ति है ना, वो धात्री है, धारण करती है। जल मतलब जो धारण करता हो, और उसकी सबसे ताकतवर जो शक्ति हुई उसका नाम हुआ गंगा, और हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए उनको मां कहा। तो आज के दिन मां गंगा धरती पर आई थी अपने भक्तों के तमाम पापों को नष्ट करने के लिए, तमाम पापों को सोखने के लिए। और आज के दिन ही उनका भी प्राकट्य हुआ था जिनका नाम मात्र लेने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। आज के दिन गायत्री जयंती भी मनाई जाती है। ऐसा मानते हैं कि आज के दिन ही वेद माता गायत्री का प्राकट्य भी हुआ था। अगर गंगा जल को हम मोक्ष का जल कहते हैं, पाप नाश करने वाला जल कहते हैं, तो गायत्री मंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। इतना शक्तिशाली है कि गायत्री मंत्र से दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं पा सकते। इस युग के महान मनीषी डॉक्टर श्रीराम शर्मा आचार्य ने इस पर बहुत सारे शोध किए हैं और शोध के बाद बताया कि गायत्री मंत्र से क्या नहीं हो सकता।
यानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली अगर कोई मंत्र है तो वो गायत्री मंत्र है, और उसका भी प्राकट्य आज के दिन ही हुआ था। यानी आज के दिन अगर गंगा स्नान किया जाए और गायत्री साधना की जाए तो वो हो जाएगा जो कभी नहीं हुआ, वो पा जाएंगे जिसके लिए कितने दिनों से तपस्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि भैया गंगा को इतना पवित्र क्यों मानते हैं? क्यों नहीं किसी और नदी के जल को पवित्र कहते हैं? क्यों नहीं किसी और नदी के जल को इंपॉर्टेंट कहते हैं? मामला क्या होता है? गंगा को ही इतना पवित्र क्यों मानते हैं? कारण क्या है इसका? देखिए, गंगा नदी का संबंध भगवान विष्णु से है ना, श्री हरि से है, क्योंकि भगवान विष्णु के चरणों में रहती हैं, और शिव जी से तो है ही, क्योंकि अगर शिव ना होते तो गंगा का अस्तित्व ना होता। श्री हरि तो हैं ही, लेकिन गंगा को जिसने मान्यता दी, गंगा को जिसने भगवती बनाया, गंगा को जिसने जन जन तक पहुंचाया, वो तो शिव है ना। तो गंगा का संबंध श्री हरि से भी है और शिव से भी है। इसीलिए पौराणिक रूप से आप देखें तो भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की शक्ति है इसके अंदर, और इसी वजह से गंगा जल में पवित्रता भी है और अमरता भी है। शिव अगर विनाश के देवता हैं तो नारायण उसके पालन के देवता है। तो जहां पालन और विनाश का समुच्चय होगा ना, जहां पालन और विनाश मिलेगा, वहां क्या होगा? वहां ईश्वरत्व होगा, वहां डिवाइनिटी होगी, और वो डिवाइनिटी गंगा के अंदर है। पुराण कहते हैं शिव भी हैं और विष्णु भी हैं, इसीलिए गंगा जल पवित्र भी है और अमर भी है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है कि गंगा का उद्गम, यानी गंगा जहां से प्रकट हुई और जहां जहां से गंगा का प्रवाह हुआ, जहां जहां से गंगा का मूवमेंट हुआ, वो जिन जिन जगहों से होकर गुजरती है ना, वहां पर आज भी पवित्र स्पंदन विद्यमान है। उन नदी के किनारे, उन घाटों पर, उन हिमालय की कंदराओं में तमाम ऋषि मुनियों ने हजारों सालों तक मंत्रों का जप किए हैं, हजारों सालों तक ध्यान किया है ना, तो उसके स्पंदन वहां मौजूद हैं, और वो वाइब्रेशन गंगा का जल सोखता जाता है। जल के अंदर सोखने की क्षमता बहुत होती है। इसीलिए क्या करते हैं, पूजा के पहले देखिए क्या करते हैं, पंडित जी हाथ में जल लेते हैं और कहते हैं ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष स वा याभ्यंतरम शुचिः। वो क्यों कहते हैं कि जल का स्पंदन, जल के अंदर वो ताकत होती है ना कि उसके अंदर मंत्रों का स्पंदन सोख लेता है जल, इसीलिए जल छिड़क के सबको पवित्र करते हैं। इसीलिए गंगा जिन जिन जगहों से गुजरती है वहां हजारों लाखों सालों से ऋषियों ने, मुनियों ने, देवी देवताओं ने तपस्याएं, साधनाएं की हैं, और गंगा उन स्पंदनों को सोख चुकी है, सोख रही है आज भी, और उन पवित्र स्पंदन की वजह से इसका जल बहुत ज्यादा पवित्र है। बाकी जो भी आप समझते रहिए, लेकिन सच ये है कि गंगा जल के अंदर वो पवित्र स्पंदन, वो पवित्र तरंगे, वो पवित्र माइक्रोवाइटा मौजूद है, जिसकी वजह से इसका जल पवित्र है, और इसीलिए इसके संपर्क में आने से पापों का नाश होता है। बाकी जो भी आप विज्ञान बढ़ाते रहिए, लेकिन सत्य यह है कि उसके इस तरंग का जो स्पंदन है ना पवित्रता का, वो गंगा जल के अंदर कोटि कोटि मात्रा में मौजूद है, और इसीलिए जब आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपका मन यकीनन पवित्र होता है, यकीनन पापों का नाश होता है। तो गंगा वाकई में कोई नदी नहीं है, गंगा नदी तो है ही वैज्ञानिक रूप से, भौतिक रूप से, लेकिन इसके जल के अंदर वो गुण हैं जो सिर्फ माँ के अंदर होते हैं। और माँ तो बच्चा कैसा भी होता है ना, कितना भी दुष्ट हो, बदमाश हो, तो माँ के लिए तो बच्चा रावण हो या राम हो, माँ के लिए तो दोनों प्रिय होते हैं ना भाई। इसीलिए गंगा को हम माँ कहते हैं, क्योंकि वो सबके पापों का नाश कर देती है। दूसरा सवाल, गायत्री मंत्र क्या है? गंगा जल तो इतना पवित्र क्यों है, गंगा नदी इतनी पवित्र क्यों है, ये तो जान लिया, लेकिन गायत्री मंत्र क्या है, ये इतना पवित्र कैसे है? तकनीकी रूप से देखें तो गायत्री मंत्र मंत्र नहीं है, ये ऋचा है, वेदों की ऋचा है, और यजुर्वेद और ऋग्वेद के दो भागों से मिलकर गायत्री ऋचा का निर्माण हुआ है। इस ऋचा में मुख्य रूप से जिसकी आराधना की गई है, किसी देवी देवता की बात नहीं की गई, इसमें बात की गई है ईश्वर की, जो न तो कोई देवी है न तो कोई देवता है, बल्कि ईश्वर तो ईश्वर है ना, ईश्वर के प्रकाश की आराधना की गई है। इसीलिए गायत्री मंत्र का एक नाम सावित्री भी है। जो सविता की आराधना करे वो सावित्री है। सविता मतलब ईश्वर का प्रकाश, तो चूंकि इसमें ईश्वर के प्रकाश की आराधना की गई है, इसीलिए इसका एक नाम सावित्री है। गायत्री मंत्र का अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें, और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। अर्थात गायत्री मंत्र में कहा गया
कि हम परम पिता परमेश्वर को अपनी आत्मा में धारण करें और वही हमारे परमात्मा, हमारा ईश्वर, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ ले चले। अस्तो मा सद्गमय, हमारे मन को हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। तमसो मा ज्योतिर्गमय। इस मंत्र के जप के द्वारा भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां प्राप्त होती हैं और यही इसकी खूबी है। चूंकि गायत्री मंत्र ईश्वर के प्रकाश की आराधना है, उपासना है, तो जहां बात ईश्वर की होगी, ईश्वर के लिए भौतिकता भी ईश्वर है और आध्यात्मिकता भी ईश्वर है। इसीलिए ईश्वर की उपासना से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की उपलब्धियां आपको प्राप्त होनी ही होनी है, वो होंगी ही होंगी। गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए और नियमित रूप से हमें अपने जीवन में करना चाहिए। ये करने से आप किसी भी देवी देवता के मानने वाले हों, लेकिन अगर आप गायत्री मंत्र का नियमित जप करें, नियमित अभ्यास करें, तो दो बातों की पक्की गारंटी है। पहली, आपको ईश्वर की कृपा का अनुभव आज नहीं तो कल होगा ही होगा, और दूसरा, आप तमाम जीवन की मुश्किलों से सामान्य तरीके से बचे रहेंगे। जीवन साधारण तरीके से, सहज तरीके से आगे ले जाना आपके लिए संभव होगा। तो आज गंगा दशहरा भी है, आज गायत्री जयंती भी है, तो आज के दिन ऐसा क्या करें कि हमें पूर्ण लाभ मिले, हमारा दिन अच्छा हो, हमारा जीवन अच्छा हो, हमारे मन की मुश्किलें दूर हो जाएं। क्या करना चाहिए? प्रातः काल गंगा नदी में या किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अब मान लिया कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ गंगा नदी नहीं है, तो जो भी नदी है, जो भी सरोवर है, वहाँ स्नान करें। नहीं तो घर पर जल में, एक बाल्टी पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला के उस जल से स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद पहले माँ गंगा का ध्यान करेंगे। मगरमच्छ पर, मकर पर बैठी हुई माँ गंगा आशीर्वाद दे रही हैं। और फिर माँ गायत्री का ध्यान करेंगे। कमल के पुष्प पर बैठी हुई, हाथों में वेद लिए हुए आशीर्वाद दे रही हैं माँ गायत्री। तो स्नान के बाद माँ गंगा और माँ गायत्री का ध्यान करेंगे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जप करेंगे। कम से कम 108 बार तो करेंगे ही, एक माला तो करेंगे ही। इसके बाद अपने मनोकामना की पूर्ति की प्रार्थना करेंगे। जो भी आपकी मनोकामना हो, धन प्राप्ति की हो, संपन्नता प्राप्ति की हो, अच्छे करियर की हो, नाम यश की हो, जैसी भी मनोकामना हो, इसकी पूर्ति की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद 16 मुट्ठी अनाज का दान करेंगे। आप नहीं उतना कर सकते, जितना भी कर सकते हैं उतना करें। वैसे शास्त्र सम्मत यही है कि 16 मुट्ठी अनाज का दान करना चाहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को कर दें, किसी गुरुद्वारे में कर दें, मंदिर मस्जिद में कर दें, जैसा भी हो ना, किसी भी निर्धन व्यक्ति को या धर्म स्थान पर 16 मुट्ठी अनाज का दान करेंगे। और शाम के समय आज किसी नदी के किनारे या किसी धर्म स्थान पर जा करके 10 दीपक जलाएंगे। सरसों के तेल का दीपक हो, तिल के तेल का दीपक हो या घी का दीपक हो। अगर आज ऐसा किया जाता है तो गंगा दशहरा के संपूर्ण परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और निश्चित रूप से गंगा दशहरा पर इस महिमा को समझिए, इस बात को समझिए और गायत्री मंत्र जप करके मन को शुद्ध करिए और पवित्र नदी में स्नान करके अपनी आत्मा, अंतरात्मा तक शुद्धता को पहुंचा दीजिए। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, सुमित्रा हैं देहरादून से, उनसे बात करते हैं। सुमित्रा बताइए। जी नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। हाँ जी, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 14/9/89। 14/9/89। समय बताइए। जी समय शाम के 4 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जी देहरादून में। कहाँ पे? देहरादून। देहरादून। सवाल पूछिए। जी इसके मैंने फ्यूचर के बारे में पूछना था। उसकी कुंडली है क्या, कौन सी राशि बनती है, और मतलब इसकी काम अपना खोलना चाह रहा है, ये तो ठीक है, और क्या काम खोले? कुंडली आपके बेटे की बनती है कर्क लग्न की, राशि बनती है इसकी वृषभ राशि, फरवरी महीने का जन्म है, शिशिर ऋतु होती है इस समय, शनि उस ऋतु का स्वामी है और शनि बैठा हुआ है 6ठे स्थान में, 6th हाउस में। कुंडली में जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है उसका नाम मंगल होता है। कर्क लगन का जो हीरो है ना, वो मंगल है। वो 10वें स्थान में बैठा हुआ है, काफी मजबूत भी है, दोपहर के समय बैठा भी हुआ है। अब ऐसी दशा में क्या होता है, जब मंगल प्रोमिनेंट हो जाए ना, मंगल जब मजबूत हो जाए, तो 2 तरह के काम करना बड़ा अच्छा होता है। एक होता है रियल एस्टेट का काम, जमीन से जुड़ा हुआ या जमीन से निकलने वाली चीजों का कारोबार बहुत अच्छा होता है। और दूसरा जो ग्रह इसमें प्रोमिनेंट हमें दिखाई देता है, उस ग्रह का नाम है बृहस्पति, जुपिटर, यानी अनाज का काम करना, शिक्षा संबंधी कार्य करना, ये भी बड़ा अच्छा होगा। तो जमीन से जुड़ी हुई चीजें,
अनाज का काम, शिक्षा संबंधी काम करना बहुत अच्छा होगा। लेकिन चूंकि इनकी राशि वृषभ राशि है और अभी इनकी दशा भी बहुत अनुकूल नहीं चल रही है, इसलिए ज्योतिष के हिसाब से ये काम सितंबर अक्टूबर के महीने से शुरू करना चाहिए। वहां से इनकी दशा बहुत सुंदर हो जाएगी। इस कुंडली में बार बार भटकाव ना हो, करियर में बार बार बदलाव ना करें, एक रास्ते पर ठीक से चलते रहें। इसके लिए इनको एक मोती पहना देते हैं, एक 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में सोमवार की रात को पहनना बड़ा अच्छा होगा। दूसरा क्या है, सुबह शाम दोनों समय अगर ये स्वयं करें तो बहुत अच्छा, वरना आप इनकी माता जी हैं, सुबह शाम दोनों समय इनके लिए बोल बोल कर गा गा कर हनुमान चालीसा का अगर पाठ करें तो मुझे लगता है मुश्किल कम हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ लखनऊ से, आशा सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। मेरे बेटे का नाम शैलेंद्र, मेरे पंडित जी मेरे बेटे का नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह है जी, और उनका जन्मदिन 4/11/1986 है, सुबह 6:45 पे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? गांव है बिरिया, जिला है औरैया। औरैया जी। पूछिए, प्रश्न क्या है? उन्होंने 2010 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है और उनको अभी तक कोई भी फायदा हो नहीं रहा है, और ना नौकरी के बारे में ना किसी तरह से। बहुत सारे एग्जाम भी दे रहे हैं, बैंक का भी, रेलवे का भी। अभी उन्होंने हाल फिलहाल में ही रेलवे का दिया हुआ है। उसमें आपकी बात समझ गए। नौकरी की समस्या है, बेटे की नौकरी और करियर के बारे में जानना चाहती हैं। बेटे का लग्न तुला लग्न बनता है, राशि बनती है वृश्चिक। तुला लग्न की कुंडली में जो नौकरी का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है उसका नाम शनि है। इस कुंडली का नायक भी शनि है। शनि थोड़ा कमजोर दिखता है, मंगल के घर में बैठा हुआ है और चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। ऐसी दशा में क्या होता है कि जीवन में बेवजह संघर्ष बहुत करना पड़ता है। और आपके बेटे की दशा भी अभी केतु में बुध की चल रही है, जो कम से कम नौकरी के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। इसके बाद इस साल के अक्टूबर से इनकी शुक्र की दशा शुरू होगी, तो शुक्र की दशा शुरू होने के साथ इनके बेहतर नौकरी लगने की शुरुआत दिखाई देती है। यानी इस साल के अक्टूबर से अगले साल के अक्टूबर का जो समय होगा, तकरीबन 13-14 महीने का, उसमें इनको राजकीय सेवा मिल जाएगी। ये नौकरी इनको मिलेगी अकाउंटिंग के क्षेत्र में या रेलवेज के क्षेत्र में, नौकरी अच्छी होगी। सिर्फ सूर्य को जल चढ़ाने की आवश्यकता है। सुबह हल्दी मिला के सूर्य को सुबह जल चढ़ाएं तो मुझे लगता है मुश्किल हल हो जाएगी। क्या बात करने वाले हैं आगे चाल चक्र में, चलिए आपको बताते हैं। चाल चक्र में आगे बात करने वाले हैं आज के राशियों की सटीक भविष्यवाणी क्या है, कैसे आप अपने दिन को बेहतर बना पाएंगे, आज का शुभ पहर क्या होगा और शुभ पहर के खास उपाय क्या होंगे, ये बातें हम आपको बताएंगे। आज गंगा दशहरा के दिन, गायत्री जयंती के दिन, ये भी आपको बताएंगे कि अपने वैवाहिक जीवन को शुभ और सुंदर बनाने के लिए क्या विशेष काम करें, क्या विशेष उपाय करें। चलिए शुरुआत करते हैं सिलसिले की। बात सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए नौकरी और कारोबार में परिवर्तन के सुंदर संकेत दिखाई दे रहे हैं फिलहाल, लेकिन आपको जीवन साथी के साथ विवाद से बचना है। और आज एक मुश्किल ये भी है कि आज पैसे तो आएंगे लेकिन अर्निंग थोड़ी कम है, खर्चे थोड़े ज्यादा हैं, तो जरा सा इसका संतुलन बनाए रखेंगे। शुभ रंग आज का सफेद होगा और भाग्य होगा आपके पास 60%। वृष राशि, आज धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने की वजह से जीवन और भी सुंदर दिखाई देगा और भी बढ़िया दिखाई देगा। आज वाहन का सुख भी आपको मिल रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करके दिन को बहुत अच्छा बना सकेंगे वो शुभ रंग होगा धानी और भाग्य होगा आपके पास 81%। मिथुन राशि, विवाह के मामलों में थोड़ी समस्या दिखाई दे रही है, थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है और आज तनाव भी बढ़ता हुआ दिख रहा है, बेवजह के टेंशन्स दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आज धनिया खा के घर से निकलिएगा ताकि बेवजह झगड़े ना हो जाएं, लड़ाइयां ना हो जाएं, कोई दिक्कत ना हो जाए। शुभ रंग आज गुलाबी है आपके पास और भाग्य है आपके पास 52%। कर्क राशि, कैंसर, खूब दौड़ भाग बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। कारोबार में आकस्मिक लाभ के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। नौकरी का प्रमोशन फिलहाल टल रहा है तो मन को भैया समझाए रखिए, कर तो कुछ सकते नहीं हैं, जो होता है उसे स्वीकार ही कर लेते हैं। शुभ रंग धानी है आज और भाग्य है 71%। सिंह राशि, नौकरी में और जीवन में नए अवसर मिलते हुए दिखाई देंगे।
शुभ समाचार भी मिलता हुआ दिख रहा है, शुभ और सुंदर समाचार भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है, पाचन तंत्र खराब हो सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। शुभ रंग आज के लिए आसमानी है और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 62%। कन्या राशि, आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा, पैसे खूब मिलने वाले हैं और सेहत भी आपकी लगातार बेहतर हो रही है। सेहत की स्थितियां भी बहुत अच्छी हैं। साथ ही साथ कारोबार में विस्तार के सुंदर योग बने हुए हैं। कारोबार में एक्सटेंशन होगा, विस्तार होगा और ये बात थोड़ी राहत की आपके लिए जरूर दिख रही है। शुभ रंग आज क्रीम है आपके पास और भाग्य है 89%। तुला राशि, संतान को लेकर मन में चिंताएं दिखाई दे रही हैं। संतान को लेकर चिंता हो सकती है, लेकिन किसी मित्र के साथ विवाद भी हो सकता है भैया। तो एक तरफ चिंता, दूसरी तरफ झगड़ा। जरा शांत रहें आज। और आज चूंकि मन बहुत उद्वेलित है ना, मन बड़ा एग्रेसिव है, इसीलिए आज बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना होगा। किसी भी तरह का निर्णय लेने में सावधानी रखेंगे। शुभ रंग हरा है आपके पास और भाग्य आज मेहनत करवाएगा। भाग्य होगा 55%। वृश्चिक राशि, परिवार में आपके स्टाइल की वजह से, आपकी आदतों की वजह से, आपके चाल चलन की वजह से मतभेद हो सकता है। आपकी हरकतें ठीक नहीं है कुछ आजकल। नौकरी में प्रेशर भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ ऐसा लगता है कि जिम्मेदारियां एकदम से बढ़ेंगी। यात्रा के मजबूत संकेत बनेंगे, आपको यात्रा पर जाना पड़ेगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा पीला और भाग्य होगा 76%। धनु राशि, सेजिटेरियस, किसी बड़े काम की शुरुआत आप कर रहे हैं और यकीनन ये बात बहुत राहत की है। बहुत दिनों की प्लानिंग इस समय एग्जीक्यूट हो पाएगी। सम्मान की, उपहार की प्राप्ति भी आपको होगी। कारोबार में व्यस्तता बनाए रखेंगे आज ऐसा लगता है। और हाँ, मेहनत करने का, व्यस्तता में रहने का लाभ भी आपको होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग आज धानी है आपके पास और भाग्य है 88%। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, संपत्ति आप खरीद सकते हैं। संपत्ति क्रय करने के योग बन रहे हैं। पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ भी आपको दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ अचानक धन मिलने से दिन आपका और भी अच्छा होगा, दिन आपका और भी बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग आसमानी है और भाग्य आपका साथ निभाने वाला है 92%। कुंभ राशि, आपका मन परेशान हो सकता है। मन कहीं ना कहीं थोड़ा तनाव में दिखाई दे रहा है, परेशान दिख रहा है। सेहत आपकी कमजोर दिख रही है। सेहत भी बहुत अच्छी नहीं दिखती, बट ये निश्चित मान के चलिए कि किसी महिला के सहयोग से, आपकी पत्नी है, आपकी दोस्त है, आपकी कलीग है, बेटी है, माँ है, उनके सहयोग से आपको फायदा भी हो जाएगा। मुश्किल से शाम तक बाहर निकल आएंगे। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है 54%। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। महत्वपूर्ण काम बना ही लेंगे। कारोबार में लाभ होता हुआ दिख रहा है और रिश्तों की जो मुश्किलें थी वो दूर हो रही हैं। गलतफहमियां दूर होंगी, रिश्ते मधुर होंगे, रिश्ते बेहतर होंगे। शुभ रंग सुनहरा है और भाग्य साथ निभाएगा तकरीबन 86%। गायत्री जयंती भी आज है और गंगा दशहरा भी आज है। दोनों की बराबर ही महिमा है, किसी को हम कम या ज्यादा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, आज पवित्र नदी में स्नान करने से लाभ होगा। स्नान करने के अलावा आपको किसी निर्धन को 16 मुट्ठी अनाज का दान करना होगा। साथ ही साथ 10 दीपक भी अगर जलाए जाएं तो बहुत फायदा होगा। और गायत्री मंत्र का जप करने से तो फायदा होगा ही होगा। इसलिए आज थोड़ा भी समय निकाल के कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र जप लीजिएगा। सुनील जी हैं रोहतक से, उनसे बात करते हैं। जी सुनील जी बताइए। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार। शरीर में आलस बहुत रहता है जी। आलस से बहुत रहता है? हाँ जी। और तो बस यही है। डेट ऑफ बर्थ पता है आपको अपनी? हाँ जी। क्या है? 9/10/1986। 9 अक्टूबर 86। समय बताइए। समय सुबह 4 या 5 के बीच में है जी। अच्छा, कहाँ पे जन्म हुआ है? मेरठ में। अभी क्या करते हैं सुनील जी? साइकिल की दुकान है मेरी। साइकिल की? हाँ जी। काम कैसा चल रहा है आजकल आपका? बस ठीक ही है। अच्छा, आपकी सेहत कैसी रहती है सुनील जी? हाँ जी। सेहत कैसी रहती है आपकी? ठीक है। कुंडली सुनील भाई बनती है सिंह लग्न की ना। राशि जो बनती है आपकी वो बनती है धनु।
सिंह लग्न और धनु राशि का कॉम्बिनेशन होने से फायर ज्यादा होता है, तो ऐसे आदमी को मेहनती होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि शनि ज्यादा मजबूत है, शनि प्रिवेल कर रहा है। और शनि जो होता है ना, वो आलस्य का सबसे बड़ा प्लेनेट है। नींद पैदा करता है, आलस्य पैदा करता है, अवसाद पैदा करता है और मन को शिथिल कर देता है ना। शनि रूल कर रहा है और मिडनाइट के, मध्य रात्रि के इलाके में बैठा हुआ है। शनि मजबूत होने से ही आपके अंदर आलस्य बढ़ रहा है। और शनि का जो बैलेंसर है, जिससे शनि को हम बैलेंस करते हैं, आलस्य को कम करते हैं, मेहनत को बढ़ाते हैं, उसका नाम होता है मंगल। तो मंगल को मजबूत करके हम इस मुश्किल को दूर कर सकते हैं। 2 उपाय करें। एक तो रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और जल चढ़ा के वहीं पे खड़े होकर या बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपको एक रत्न पहनना है, उसका नाम होता है मूंगा। एक मूंगा, देसी मूंगा, नारंगी रंग का होता है, तकरीबन 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में, मंगलवार की सवेरे आप पहन लें। इससे आपको फायदा होगा, आलस्य कम होगा, ऊर्जा बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, और जो काम आप करते हैं ना, उस काम में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। चलते हैं दिल्ली और बात करते हैं राम कुमार जी से। राम कुमार जी, स्वागत है आपका, बताइए। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। मेरे लड़के का नाम गौरव है और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 16/1/1986। समय बताइए। समय है सुबह के 10 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली, बदरपुर। क्या प्रश्न है? मैं ये पूछना चाहता हूँ साहब, मेरे लड़के की शादी कब होएगी? उसका नाम गौरव है, उसकी राशि क्या है? आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बन पाती है, ये बनती है कुंभ लग्न की, और आपके बेटे की राशि बनती है मीन। बृहस्पति जो है ना, वो इस कुंडली का बैलेंसर है। इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण प्लेनेट जो इस कुंडली को हर छोटी बड़ी चीज में सपोर्ट करेगा ना, उसका नाम जुपिटर होगा, बृहस्पति होगा। बृहस्पति कमजोर है अभी, बृहस्पति मजबूत होगा मध्य अगस्त के बाद, 12-13 अगस्त के आसपास बृहस्पति मजबूत होना शुरू होगा, तो उसके बाद बेटे की शादी के योग बनेंगे। इस साल के अंत तक जाते जाते आपके बेटे की शादी हो जाएगी। 2 उपाय करने से एक तो विवाह अच्छा होगा और दूसरा वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा। एक अपने बेटे को ओपल पहना दें, एक 14-15 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को पहनाना बहुत सुंदर होगा। और दूसरा काम आप ये करें कि आपका बेटा खुद करे तो बहुत अच्छा, वरना आप अपने बेटे के लिए हर बृहस्पतिवार को पीली चीज का दान करें, जैसे केला है, चने की दाल है, हल्दी है ना, पीली चीजों का दान करना भी इसमें बहुत सुंदर होगा, बहुत शुभ रहेगा। जुड़ रही हैं बिंदु हमारे साथ गुजरात से, उनसे बात करते हैं। बिंदु, बताइए। जी नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मुझे एक प्रश्न पूछना था। मेरी कुंडली में गुरु चांडाल योग है, अगर है तो क्या वो बहुत खराब है पंडित जी? तो पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। पंडित जी, ठीक, 7/3/1987। समय बताइए। रात को 10 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? मोरबी, गुजरात। पूछिए क्या प्रश्न है, कि आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है या नहीं है? और हाँ पंडित जी, मेरी स्किन जो है ना वो आधी व्हाइट है, पहले मैं गोरी थी, अभी थोड़ी ब्लैक हो गई है। होम्योपैथिक डॉक्टर को बताया था, तो उन्होंने कहा कि मेरा ब्लड जो है वो खराब हो चुका है, तो स्किन पे छोटे छोटे सफेद दाग निकलते थे। इसलिए मुझे पूछना था कि मैं वो सफेद दाग चले जाए और रक्त मेरा शुद्ध हो जाए। देखो ऐसा है, बृहस्पति राहु का चांडाल योग तो बनता है, 6ठे भाव में बनता है, इसलिए योग की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन चूंकि बृहस्पति तुला लगन का बैलेंसर होता है ना, तुला लगन को बैलेंस करता है वैवाहिक मामलों में, पारिवारिक मामलों में, सेहत के मामलों में। सेहत का बड़ा मजबूत प्लेनेट है और राहु के साथ बैठ के काफी गड़बड़ हो गया है। जब शरीर में रक्त में अम्लता ज्यादा होती है ना, जब रक्त जो है दूषित हो जाता है, एसिडिक पार्ट उसका बढ़ जाता है, तो शरीर पे व्हाइट लेप्रोसी हो जाती है, सफेद दाग हो जाते हैं। यहाँ पर मुश्किल बृहस्पति की ही है, चाहे वैवाहिक जीवन का मामला हो, चाहे शरीर पे दाग धब्बों का मामला हो। तो जुपिटर को अच्छा करना होगा, बृहस्पति को अच्छा करके इस मुश्किल को दूर करेंगे। बृहस्पति को बैलेंस करता है, काउंटर करता है बुध। इसलिए सबसे पहला काम तो ये करें कि एक पन्ना बनवा के पहन लें, एक 6-7 रत्ती का पन्ना
चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहनना आपके लिए बड़ा सुंदर होगा। दूसरा ये है ना, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए सुबह शाम दोनों समय। 108 बार सुबह, 108 बार शाम को गायत्री मंत्र का जप करें, उससे आपको जरूर लाभ होगा। ये दो काम करके हमें बताएं। वैसे कुंडली ये कहती है कि जनवरी 17 से जब शनि धनु राशि में ट्रांजिट करेगा, वहां से जीवन अच्छा होना शुरू हो जाएगा। और एक तो तनाव पालना कम करें। अधिक तनाव पालने से रक्त में अम्लता बढ़ती है, और अम्लता बढ़ने से क्या होता है, जो स्किन की डिजीज है ना, वो ज्यादा हो जाती है। तो जिन लोगों को टेंशन पालने की आदत होती है, अक्सर आप देखोगे कि उनके पैर की एड़ियां कटी फटी रहती हैं, उनको स्किन में दिक्कत ज्यादा होती है। तो तनाव कम पालें, खुश रहें, गायत्री मंत्र जपें और पन्ना धारण करें। मुझे लगता है मुश्किल हल हो जाएगी। बात शुभ पहर की करेंगे, लेकिन एक छोटा सा सवाल बाकी था कि भैया आज के दिन ऐसा क्या करें जिससे वैवाहिक जीवन सुंदर हो जाए। आज एक शीशी में, कांच की सफेद रंग की शीशी में गंगा जल भर लें। गंगा जल भर के उस शीशी को अपने सामने रख लें, ढक्कन खोलकर 108 बार गायत्री मंत्र जप लें उस शीशी को सामने रख के। उसके बाद ढक्कन को बंद करें और जिस बेडरूम में सोते हैं उसमें कहीं भी किसी कोने में रख लीजिएगा अगले 1 वर्ष तक। जल के अंदर चूंकि पॉजिटिव तरंगे होती हैं, तो ऐसा करने से धीरे धीरे वैवाहिक जीवन सुंदर होगा और जो कोई भी इस बेडरूम में सोएगा उसका मन इंप्रूव करेगा, उसके पारिवारिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। चलिए जानते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। क्या करेंगे, किसी धर्म स्थान पर चले जाएं या नदी के किनारे चले जाएं और वहां पर 10 दीपक जला देंगे मिट्टी के। 10 दीपक अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक ही दीपक जला दीजिएगा भाई। अगर ऐसा किया जाए तो इससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। 10 दीपक जलाना बहुत सुंदर होगा, लेकिन शुभ पहर में ही करेंगे। फिर से नोट कर लें, शुभ पहर का समय होगा शाम को 6 बजे से तकरीबन 7:30 तक। किसी नदी के किनारे, सरोवर के किनारे, किसी धर्म स्थान पर 10 दीपक या 1 दीपक जलाएंगे। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य ही आएगी। आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए और हाँ, गायत्री मंत्र का जप जरूर करिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ।